कोरोना महामारी ने हर किसी को किसी न किसी तरह से प्रभावित किया है। सभी के अपने अपने अनुभव हैं। हर किसी का कहना है कि यह महामारी जीवन में हमें कुछ न कुछ सीख देकर ही गई है। ऐसे ही तमाम लोगों ने अपने अनुभव अमृत विचार से साझा किए हैं। आप भी सुनिए इनके वक्तव्य और अगली बार नकारात्मकता को अपने अंदर पनपने ना दें। कोविड-19 ने हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं और हमने इसकी भयावता को भी महसूस किया है। इसने हमको सिखाया कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसने हमको सिखाया अच्छा खान-पान स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है। इसने हमको सिखाया कि पर्यावरण को स्वस्थ रखना कितना ज़रूरी है। इसने हमको ये भी सिखाया है कि हाइजीन हमारे लिए कितना ज़रूरी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिवार के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, इसने हमको ये भी सिखाया है। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने पिछले 1-1.5 साल में कोविड के रहते सीखा है, कम रिसोर्सेज में अपने आप को अपने परिवार के साथ कैसे जिया जाए, ये हमको सिर्फ कोविड-19 ने सिखाया है। नहीं तो हमने अपने जीवन के लिए पूरे प्रकृति को संकट में डाल दिया है। और हमको आगे भी इस चीज का ध्यान रखना होगा कि अगर हमको स्वस्थ रूप से जीना है तो प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम उपयोग करें और अपनी जिंदगी को स्वस्थ तरीके से जिए। मैं सचिन भान, निवासी चर्च कंपाउंड हल्द्वानी से। हमने दोस्तों कोविड काल में यही सीखा कि अपनी ह्यूमैनिटी को जगाए रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी ह्यूमैनिटी नहीं रहेगी तो हम किसी की हेल्प भी नहीं कर पाएंगे। तो हमने अपने ग्रुप में जो कोविड एड हल्द्वानी से जुड़ा हुआ है, मैं आकर के उससे जुड़ करके अपने नीडी पीपल जो हमारे हल्द्वानी में लोगों को, गरीबों को, जो सराउंडिंग एरियाज़ में बहुत ज़रूरत थी, जिनके पास कोई जा नहीं पा रहा था, हमने अपनी कोविड एड हल्द्वानी की टीम में जुड़ करके उन लोगों की सहायता करी, जिससे हमें अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो दोस्तों हमने यही सीखा अपने इस कोविड काल में कि हमें आगे आकर के नीडी फैमिलीज़ की, नीडी पीपल्स की हेल्प करनी चाहिए और अपने जो हमें ऊपर वाले ने जो कमाई दी है उसका कुछ अंश हमें ऐसे गरीब लोगों को भी सहायता में उपयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास ह्यूमैनिटी रहेगी तो हम वही चीज़ अपनी जो है ऊपर वाले की, हमारी जो दया हमारे ऊपर बनी रहे और हम लोग आगे भी ऐसे ही हेल्प गरीबों की करते रहें। आगे भी जो भी हेल्प हमसे हो सकेगी हमारे ग्रुप के द्वारा या हमसे, हम उसको अपने हल्द्वानी वासियों या जो नीडी पीपल्स हैं जिनको ज़रूरत है, उनकी ज़रूरतों को ऐसे ही पूरा करते रहेंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशीष मैग्रेगर है। मैं कुसुमखड़ा में रहता हूँ। हमने इस कोरोना काल में ये सीखा कि हमें हर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, अपने पड़ोसी की मदद करनी चाहिए और हर इंसान की मदद करनी चाहिए जो दिक्कत में है, जो बीमार है, जो अस्पताल में है। हमें अपने बारे में नहीं और के बारे में सोचना चाहिए, ताकि हम सब मिलके इस बुरे दौर से निकल सकें और हमारा प्रदेश, हमारा देश और हमारा विश्व इस बीमारी को जल्द से खत्म कर सके। धन्यवाद। मैं हरेन बिरोड़िया मुक्तेश्वर नैनीताल से। आज मैं आपको इस कोरोना काल में जो भी मेरे में बदलाव आए हैं, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैंने सबसे पहले यह देखा कि हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए आगे आया। हर कोई जिससे भी जितना बन सकता था, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो किसी तरह की भी हो, मदद के लिए आगे आए। और मुझे भी यह अवसर मिला कि मैं लोगों के बीच जाकर जितना हमसे बन सके हम उनकी मदद के लिए आगे आए और एक निस्वार्थ भाव से जो सेवा करने का अवसर मिला वो हमारे हृदय से खुशी पैदा करता है और आजीवन आगे भी निस्वार्थ भाव से यह सेवा करने का अवसर हम करें और दूसरा इसको एक अवसर बनाकर हम अपने मित्र, अपना परिवार, सगे संबंधी सभी के लिए प्रेरणादायक बने। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं मीमांशा आर्य।
जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय कोविड चल रहा है और इतने लंबे समय से लॉकडाउन है हमारे देश में। तो इसमें जो मुझे 2 महत्वपूर्ण बातें लगी, जो मैंने सीखी इस बीमारी से, इस लॉकडाउन से, वो यह है कि हेल्थ, हमारा शरीर हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमें कुछ नहीं तो कम से कम दिन में 1 घंटा अपने हेल्थ को ज़रूर देना चाहिए। अच्छी एक्सरसाइज, योगा या कुछ भी, या सिंपल वॉक ही अगर किसी से एक्सरसाइज नहीं होती है तो वो करें, क्योंकि हम उतना भी नहीं करते हैं। अगर हम इतना करेंगे तो हम ज़रूर स्वस्थ रहेंगे हमेशा, और हमारी हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, हमारी हार्ट के लिए, हमारे पूरी बॉडी के लिए अच्छा है। और दूसरी चीज़ जो मुझे लगी, हम अपने परिवारों के साथ, अपने जो ख़ास करीबी रिश्ते हैं, अपने लोगों के साथ समय बिताना भूल गए हैं शायद। तो इस टाइम पे लॉकडाउन में सभी ने अपने परिवारों के साथ समय बिताया, और कहीं ना कहीं सबको समझ में भी आया कि यही रिश्ते हैं जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे हमारे करीब हैं। तो आगे से हम यही कोशिश करें कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और जितना हो सके दिन में अपने परिवार के साथ समय ज़रूर बिताएं, अपने करीबी लोगों के साथ समय बिताएं। और ज़रूरी नहीं है कि हमें बाहर जाके खाना खाने की ज़रूरत है, बाहर कहीं घूमने की ज़रूरत है। हम घर में भी सिंपल खाना खा के, सिंपल तरीके से अपनी ज़िंदगी, अपनी लिविंग रख के खुश रह सकते हैं। तो आगे से हम इन चीज़ों पे ध्यान रखें, और जो लॉकडाउन में हमने चीज़ें सीखी, इस समय के बाद उसी को अपनी लाइफ में कंटिन्यू रखें, तो हम शायद बहुत अच्छी तरह से रह पाएंगे और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। थैंक यू। यूं ही नहीं होती हाथों पे लकीरों के आगे उंगलियां, ऊपर वाले ने भी किस्मत से पहले मेहनत बनाई होगी। हाय गाइस, मैं हूं गौरव कुमार हल्द्वानी से, जहां पे पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है। लोग अपने घरों पे बंद पड़े हैं। इस कोरोना ने बहुत से लोगों की लाइफस्टाइल चेंज कर दी है और बहुत सी चीज़ें सिखा के गया है। अभी गया तो है नहीं, अभी दूसरी लहर आई है, तीसरी लहर आने को कह रहे हैं, तो सेफ्टी तो रखनी पड़ेगी। पर इस कोरोना काल में फ्रंट वॉरियर्स के रूप में हमारे डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉय, जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है इस कोरोना काल पे, आगे आके लोगों की जान बचाई है, तो उन्हें मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगा। पर कोरोना ने मुझे तो बहुत सी चीज़ें सिखा के गया है, पर मेरी ज़िंदगी में 2 चीज़ें अहम भूमिका निभा के गया है कि इस कोरोना में लोगों के जहाँ पैसे काम नहीं आए, वहाँ पे लोगों के संबंध काम आए हैं। जहाँ पे अपने मित्रता आगे आई है, लोगों के अच्छे संबंध काम आए हैं इस जीवन में। मेरे जीवन में तो मेरे संबंध काम आए हैं, ना कि मेरी कोई पहुंच काम आ पाई, ना मेरे पैसे काम आ पाए। बस जहाँ काम आ पाई तो मेरी मित्रता काम आ पाई। पर लोगों से मैं इतना कहूँगा, बिना स्वार्थ के लोगों से अपने अच्छे संबंध बनाएं, मित्रता बनाएं, और लोगों के सुख और दुख में हमेशा आगे रहें। और लास्ट में मैं इतना कहना चाहूँगा, अपने प्रिकॉशन यूज़ करें, सैनिटाइज़र, मास्क, टाइम पे हाथ धोए। बस इसी कोरोना काल पे लड़ने की हमें शक्ति मिले और इस कोरोना काल को जड़ से हम सब मिलकर ख़त्म करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों, मैं पंकज रजवार हल्द्वानी क्षेत्र का निवासी हूँ। कोरोना क्या सिखा गया, इस विषय पर मैं आज बताने जा रहा हूँ। यह कोरोना काल हर व्यक्ति को कैसे रहना है यह सिखा गया। कौन अपना है, कौन पराया है, हर रिश्ते की अहमियत बता गया। और हाँ, ऑक्सीजन जो हमें इन पेड़ पौधों से मिलती है, उस ऑक्सीजन की कीमत बता गया। उन्हें सुरक्षित रखने का एक संदेश दे गया, ताकि भविष्य में फिर ऐसी गलती मनुष्य ना दोहराए। प्रकृति का नियम है, वह जितना देती है उतना लेती भी है। तो अब हर व्यक्ति को समझदारी से काम लेना होगा और कोविड नियमों का पालन करना होगा। धन्यवाद। नमस्कार। पूरे कोविड काल में जिन जिन लोगों ने अपने घर में अपने परिजनों को खोया है, सबसे पहले तो उनको मेरी श्रद्धांजलि। इस पूरे कोविड काल में अगर मैं आध्यात्मिक रूप से कहूँ तो हमने आध्यात्मिक रूप से भी बहुत कुछ सीखा, और मेडिकल जो वर्तमान में मेडिकल साइंस है
उसकी महत्ता हमारे जीवन में कितनी है, ये भी हमने बहुत अच्छी तरह इसको महसूस किया। मैं कोविड काल में मैं ये भी कहूँगा कि वो लोग जिन्होंने कोविड के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया, या फिर मैं ये समझता हूँ कि जो भारत के अंदर जो एक इस तरह का कल्चर है कि बहुत सी चीज़ें कि ये सब मुझे नहीं होगा, उसने इस देश की मैं कम से कम एक बात की अलख जरूर जगाई कि मेडिकल साइंस जो कहती है, जो प्रेडिक्शंस जो कहते हैं, मेडिकल साइंस के प्रेडिक्शंस जो कहते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन में होता है।